अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सर इर्तज़ा। आज मैं आपको YouTube की सेकंड वीडियो में, उस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने चैनल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी अकाउंट में चला जाता हूँ जो मैंने YouTube चैनल बनाया था, उसी को मैं लॉगिन कर लेता हूँ अगेन। अपने YouTube चैनल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास यूर चैनल का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से यूर चैनल पे चला जाता हूँ। यूर चैनल पे जाने के बाद ये वही अकाउंट है जो उस दिन मैंने चैनल क्रिएट किया था, ये वही ऑप्शन सारे आ रहे हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ कस्टमाइज़ चैनल के ऑप्शन के ऊपर, और कस्टमाइज़ चैनल के ऑप्शन के बाद मैं यहाँ से आज नाम को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। मेरे पास नाम लिखा हुआ है इर्तज़ा व्लॉग। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इर्तज़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ इर्तज़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये चैनल सिर्फ एज अ डमी के तौर पे क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग इससे सीख सकें। मैं इधर पब्लिश कर देता हूँ, और उसके बाद अगर आप देखें तो सारी की सारी जो सेटिंग होती है वो आपके इस वाले ऑप्शन के अंदर है, सेटिंग के अंदर। अगर आप अपने चैनल की एसईओ करना चाहते हैं, आज मैं आपको तमाम चीज़ें इसके हवाले से सिखाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो सबसे पहले आ रहा है जर्नल के अंदर कि आप जो ऑफ कोर्स आप अर्निंग जब करेंगे अपने यूट्यूब चैनल से, तो वो किसके अंदर करेंगे। तो आपने लिख लिया, बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट हुआ है यूएसडी डॉलर, यानी आप अमेरिकन डॉलर्स के अंदर आप अपनी करेंसी को हासिल करेंगे, अपने जो आप अर्निंग करेंगे वो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चैनल का है। चैनल के अंदर सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है, सर हम लोग जब अपना चैनल बना लेते हैं वो सर्च में नहीं आ रहा होता। जब हम यूट्यूब चैनल के नाम लिखते हैं यूट्यूब सर्च के ऊपर जाके, तो हमारा चैनल आ ही नहीं रहा होता। तो वो किस तरीके से आता है, देखें उसके लिए आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लाजमी देने हैं, अदरवाइज़ आपका चैनल आराम से जो है वो यूट्यूब एसईओ के अंदर नहीं आएगा, सर्च के अंदर नहीं आएगा, और आपके साथ यही प्रॉब्लम रहेगी कि आपका चैनल फ्रंट पे आ ही नहीं रहा है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कीवर्ड्स दे लेता हूँ। अब कीवर्ड्स क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास यहाँ से चैनल का नाम है इर्तज़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो हो सकता है कोई लोग सर्च करेंगे जब मेरे चैनल को, तो वो इर्तज़ा लिख के सिर्फ कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड हो गया, यानी अगर कोई इर्तज़ा लिखे तब भी मेरा चैनल सामने आ जाए, अगर कोई हाईटेक लिखे तब भी मेरा चैनल सामने आ जाए, अगर कोई कंप्यूटर लिखे तब भी मेरा चैनल सामने आ जाए, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट लिखे तब भी मेरा चैनल सामने आ जाए। अब ये जितने भी तरीके से सर्च किया जा सकता है, जैसे मेरे चैनल का नाम है हाईटेक। अब हाईटेक को कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे होते हैं, यानी जो चैनल का एग्जैक्ट नाम है, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं HIGH, हाई और टेक, इस तरीके से भी। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ऐसा ना हो कि अगर आपने एग्जैक्ट अपना कीवर्ड के बजाय दूसरे भी, क्योंकि आपको हर किसी का ख्याल रखते हुए कीवर्ड देना है ना। हो सकता है किसी की स्पेलिंग की मिस्टेक हो, किसी को स्पेलिंग नहीं आ रही हो, तो ऐसा ना हो वो दूसरे चैनल तक पहुंच जाए। तो आपने यहाँ पे जो भी आपके जहन के अंदर नाम है, जैसे जैसे आपका चैनल सर्च किया जा सकता है, कम से कम हम 500 यहाँ पे टैग अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे के पूरे 500 टैग लाजमी दें, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी, और अपने चैनल के नाम भी। जैसे मेरे चैनल को जिस जिस तरीके से सर्च किया जाता है, मैं अपने उस चैनल का दे देता हूँ। हाई टीच भी कर लेता हूँ, अगर कोई स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक करता है टैग में तो वो टीच लिख ले। तो इस तरीके से सिर्फ टीच के अंदर भी दे देता हूँ। और उसके बाद जब हमने अपने चैनल के नाम को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से रख लिया कि कोई भी ये चीज़ें सर्च करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा चैनल जो है वो सामने आ जाए फ्रंट के ऊपर। उसके अलावा आपने क्या करना है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक इलस्ट्रेटर, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, और आप टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कुछ प्रोवाइड करें, यानी जो जो चैनल पे आपकी कैटेगरीज़ हैं, जो नीश हैं, उसके हवाले से भी आप यहाँ पे अपने कीवर्ड का लाजमी यूज़ करें। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ ना, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी दे देता हूँ। मैं वेब डेवलपर भी हूँ तो मैं वेब डेवलपर भी दे देता हूँ। तो यहाँ से ये आपके पास सारे के सारे कीवर्ड्स हो गए। ये कीवर्ड्स आपके पास 500 तक आप दे सकते हैं। आप 500 पूरे कीवर्ड्स ने कैटेगरी में आपको अगेन बता देता हूँ। अपने चैनल को हर तरीके से, जिस जिस तरीके से आपके चैनल को सर्च किया जा सकता है, उनके टैग दें। उसके बाद जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं
उनके टैग दें। आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है, अब जैसे हाईटेक है चैनल का नाम, तो कोई हो सकता है कि इर्तज़ा लिख के भी सर्च करे, तो मैंने इर्तज़ा के नाम से भी अपना कीवर्ड दिया। अगर कोई यूट्यूब के ऊपर जाके इर्तज़ा लिखता है तब भी मेरा चैनल फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये आपकी एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है। अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके चैनल पे व्यूज़ भी आएंगे, आपका चैनल ग्रो भी करेगा, अदरवाइज़ आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग के अंदर आपके पास ये पूछता है कि जो आप चैनल बेसिकली है वो बच्चों के हवाले से, यानी ये जो आपका कंटेंट है क्या वो बच्चों के हवाले से, अगर बच्चों के हवाले से आप करें तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। असल में ये आपसे क्यों साइन करवाते हैं, क्यों टिक करवाते हैं, वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब के दो आपको पता है वर्जन्स हैं। एक यूट्यूब के चिल्ड्रन वर्जन है, एक यूट्यूब का ऑफिशियल वर्जन है। तो अगर मेड फॉर किड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो जो चिल्ड्रन के हवाले से कंटेंट है वो चिल्ड्रन के ऊपर ही दिखाया जाएगा उसी जगह पे। अगर नहीं है चिल्ड्रंस के हवाले से तो आप नो कर देंगे, और अगर आपको आइडिया नहीं है कि चिल्ड्रन के हवाले से है या नहीं तो आप रिव्यू कर देंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है आप रिव्यू ना करें, क्योंकि आपकी वीडियो उसके अंदर टाइम कंज्यूम करती है। तो आप नो कर दें अगर आपका कंटेंट नहीं है, अगर है तो आप येस कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट है ये ऑप्शन से आपके क्लिप्स वगैरह के हवाले से हम आपको बिल्कुल बताएंगे। रिमूव यूट्यूब अकाउंट, अगर आप अपना यूट्यूब अकाउंट रिमूव करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, आपने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है। उसके बाद आपके पास आ रहा है फीचर एलिजिबिलिटी। फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर वो आपको बता रहा है कि आप अपनी पूरी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, इनेबल है। आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं अलग अलग। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर बेसिक क्लासेस भी ले रहा हूँ, यूट्यूब का कोर्स भी करवा रहा हूँ, अब मैंने उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना ली है। अगर कोई यूट्यूब का कोर्स सीखना चाहता है तो वो यूट्यूब कोर्स के ऊपर आ जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर कोई मुझसे कोई डिप्लोमा के हवाले से एमएस ऑफिस सीखना चाह रहा है कुछ भी, तो वो एमएस ऑफिस वाले कोर्स के अंदर आ जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो इंटरमीडिएट फीचर है। उसके अंदर क्या है, वीडियो ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल एंड लाइव स्ट्रीमिंग। अभी आपके पास जो है, अगर आप ये करना चाहते हैं यानी आपकी वीडियो 15 मिनट से बड़ी हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से अपना फ़ोन नंबर लाजमी वेरीफाई करना है, वरना आपका थंबनेल नहीं लगा सकते, आप 15 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, सामने आके लाइव नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन नंबर को लाजमी वेरीफाई करना है। आप अपने फ़ोन वेरिफिकेशन के अंदर जाके आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के आप जैसे गेट कोड पे करेंगे क्लिक, तो आगे कोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, गेट कोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। गेट कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कोड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मैंने अपना कोड लगा दिया है जो मेरे नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए आया था। मैं सबमिट कर देता हूँ। सिंपल आपकी फ़ोन वेरिफिकेशन हो गई। ये लाजमी करें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद चैनल की सर्च एसईओ आपने कर ली, कीवर्ड्स आपने दे दिए, ये लाजमी करें। अगर आपने चैनल नहीं बनाना आता तो हमारी पार्ट 1 की वीडियो रखी हुई है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसको बिल्कुल सर्च करके देख सकते हैं कि आप चैनल वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैंने आपको एडवांस सेटिंग बता दी, फीचर एलिजिबिलिटी बता दी। उसके बाद आते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर। अपलोड डिफ़ॉल्ट ऐसे है, जैसे अगर मैं अपने चैनल को सर्च करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल के ऊपर चला जाता हूं, तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर वीडियो के अंदर यूज़ कर रहा होता हूं बेसिकली। अगर मैं अपने चैनल के ऊपर आया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैं यूर चैनल पे चला जाता हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके साथ मैं ये लाजमी लिखता हूँ हाईटेक एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है मेरे पास। अब ये वीडियो अगर आप देखें तो इस वीडियो के अंदर मैं हर अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हाईटेक एजुकेशन एंड उर्दू स्लैश हिंदी लाजमी देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ये उर्दू या हिंदी में, ये तो आप लाजमी वीडियो के अंदर यूज़ करें। और उसके अलावा आप यहाँ से अपने इदारे का नाम, अपने चैनल का नाम भी लाजमी यहाँ पे दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बार बार नहीं देना चाहते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, मैंने पॉपुलर वीडियोस यहाँ पे सबके लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके ऊपर हेडिंग लिख के और नीचे उनके लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। अब ये चीज़ें आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े अपनी वीडियो को अपलोड करते हुए,
तो बेहतर है कि आप अपनी कोई डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ डिस्क्रिप्शन की जो बार बार यूज़ होगी, जैसे लिंक हो गए, जैसे आपका वीडियो का इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा, या आपके चैनल का इंट्रोडक्शन हो गया, वो आप यहाँ पे दे दें। ऑफ कोर्स वीडियो के बारे में तो आपको हर बार कुछ नया लिखना पड़ेगा और उसके बारे में आप 2 लाइनें छोड़ दें। बाकी जितना भी नीचे डिस्क्रिप्शन है वो आप कॉपी पेस्ट बार बार करना पड़ेगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि सिंपली आपने क्या करना है कि एक बार अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के रख लेनी है। उसके बाद टाइटल के अंदर भी जैसे मैंने अपने पास दिया हुआ है यहाँ से हाईटेक एजुकेशन। अब ये ऐसे वर्ड हैं जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ, यानी अपने चैनल का नाम, ताकि एसईओ जो है वो और अच्छे से हो सके। उर्दू और स्लैश हिंदी भी देता हूँ, जो मेरा कंटेंट है जिस ज़बान में, तो उसका भी मैं लाजमी यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपके पास आता है विजिबिलिटी। आप अपनी मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप हमेशा अपनी वीडियो को पहले प्राइवेट रखें। प्राइवेट क्यों रखें? क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, जब वो अपलोड हो जाए तो आप अच्छे तरीके से देखें कि उसकी डिस्क्रिप्शन सही है, उसका कंटेंट, आपकी एडिटिंग के अंदर तो कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई भी टैग्स वगैरह के अंदर तो मिस्टेक नहीं है। उसके बाद आपके पास वहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन आएगा। वीडियो को प्राइवेटली अपलोड करने के बाद पब्लिक का तब आप अपलोड करें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक है तो वो पब्लिक ना हो जाए। ओके। उसके बाद टैग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैनल के नेम्स के टैग्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो टैग्स हैं वो तो आप उसी वक्त देंगे, लेकिन कुछ ऐसे टैग हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। जैसे मैं अपने चैनल के अंदर यूज़ करता हूँ अपने नेम का, यानी हाईटेक के हवाले से इर्तज़ा अपना वर्ड भी यूज़ कर लेता हूँ। तो यानी अगर कोई वो सर्च करता है तो मेरी वीडियोज़ भी सामने आ जाए, सिर्फ चैनल सामने नहीं आए, मेरी वीडियोज़ भी सामने आ जाए। तो ये भी आप 500 तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने 250 ऐसे टैग बनाए हुए हैं जो बार बार कंटिन्यूसली यूज़ होते हैं, तो आप भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे तो जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करना भी मैं आपको इसके थर्ड पार्ट के अंदर सिखाऊंगा, तो वीडियो अपलोड करते हुए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ से परमिशन वगैरह है, इसको अभी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अर्न। अब जो लोग यूट्यूब पे अर्निंग करना चाहते हैं उनको मैं यूट्यूब का थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे ही आप अर्निंग के ऊपर जाएंगे तो आप अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। मोनेटाइजेशन वो कह रहा है कि आपकी ईमेल के ऊपर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो जाए तो हम सेंड कर दें। मैंने कहा बिल्कुल, आप ईमेल कर दिएगा हमें। उसके बाद यहाँ से अगर आप अपनी मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर लाजमी करने होते हैं। तो वो आपके चाहे 1 साल में, जैसे ही आपके 1 ईयर में हो, 2 ईयर्स में हो, उसकी कोई भी जो है वो लिमिट नहीं है। आप 1000 आपके सब्सक्राइबर मोनेटाइजेशन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो लाजमी आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका 4000 आवर्स का, यानी 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए। कितने दिनों में? 365 दिन, यानी कि 1 साल के एरिया के अंदर। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना कंटेंट पे कंटिन्यूसली, जैसे अगर आप अपने मेहनत करेंगे तो आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और उसके बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जैसी आवर्स टाइम है, आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। और 365 दिन में 4000 वॉच टाइम हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। लेकिन आपने अपने कंटेंट में देखें, मैं जब अपनी वीडियो को फाइनल करता हूँ ना, सबसे पहले मैं उसको एक दूसरा बंदा बन के देखता हूँ कि क्या वो वीडियो के अंदर जो है कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दूसरों की हेल्प ना करी हो, क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से कन्वे कर पा रहा हूँ। तो आपको वीडियो बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपनी बात को क्या सही तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं। तो जितना आप दिन ब दिन अपने कंटेंट को अच्छा करते जाएंगे उतना ही आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करता जाएगा। उसके बाद आप एक और तरीके से मोनेटाइजेशन हासिल कर सकते हैं कि अगर आप 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लेते हैं। शॉर्ट व्यूज़, शॉर्ट वीडियोस होती हैं, आपने देखे होंगे, शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो है बेसिकली टिकटॉक के अंदर भी जैसे होती हैं शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इसी तरीके से यूट्यूब के अंदर भी शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 10 मिलियन व्यूज़ आपके पास आएँ तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट, या अब आपको बहुत सारा लग रहा होगा कि 10 मिलियन बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्ट व्यूज़ के ऊपर शॉर्ट वीडियोस आप बनाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। 30 सेकंड्स के अंदर आप अपना इतना ज़बरदस्त कंटेंट दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ मिले और फिर आप इधर से भी मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक चीज़ पूरी करनी होती है, या आप 4000 आवर्स पूरे कर लें लॉन्ग वीडियो पे, या फिर आप शॉर्ट वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लें। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पे इसका ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी होगी, उसके बाद आपको ईमेल के ऊपर आपकी मोनेटाइजेशन ओपन हो जाएगी और जो आपके पास ऐड दिखते हैं वीडियो के ऊपर उसका आपको अच्छे से अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो अपलोड करना भी सिखाऊंगा। आज मैंने आपको सारी सेटिंग सिखाई कि कैसे कैसे एसईओ की जाती है, कैसे सेटिंग की जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।